आज की मेडिसिन है एगारिकस मस्केरियस। तो एगारिकस मस्केरियस का कॉमन नेम होता है टोड स्टूल, यानी कि यह मेढक के जो है स्टूल से बनता है और इसका फैमिली होता है फंगी। कॉन्स्टिट्यूशन इसका देखेंगे, यानी कि बनावट मरीज का बाहर से कैसे दिखेगा। पर्सन विथ लाइट हेयर, स्किन एंड मसल लैक्स। लाइट हेयर यानी होता है कि बिल्कुल कम कलर वाला हेयर, डार्क हेयर नहीं होगा, लाइट हेयर होगा। स्किन एंड मसल लैक्स, स्किन उसका क्या होगा, झूला होगा मसल की न रहने के चलते। ओल्ड पीपुल विथ वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन, ओल्ड पीपुल यानी बूढ़े लोगों में विथ वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन, यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कैसा होगा, वीक होगा। नेक्स्ट कहता है ड्रंकार्ड्स स्पेशली फॉर देयर हेडेक। अब वैसे लोग जो बहुत शराब पीते हैं, ड्रंकार्ड्स हैं, शराब पीने वाले, उनको माथा दर्द करता है तो इसमें अच्छा काम करता है। बैड इफेक्ट आफ्टर द डिबाउच। डिबाउच यानी होता है किसी भी चीज़ का बुरी तरह से उसका उपयोग कर जाना, एक्सेस लिमिट को क्रॉस कर जाना। तो जो भी शराब पीने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं, तो उसमें जो हेडेक होगा उसमें यह लाभदायक होता है। लोबेलिया भी इसमें काम करेगा, नक्स भूमिका राननकुलस बल्बोलोसस, ये भी अच्छा काम करेगा। एब्यूज ऑफ लाइफ इन सेक्सुअल लाइफ। डिवॉर्स का मतलब ये भी होता है कि एक्सेस सेक्सुअल लाइफ, एक्सेस सेक्सुअल एक्ट करना। और डिवॉर्स का आप ये भी लेके चल सकते हैं कि एक्सेस किसी भी चीज़ को करना। मेंटल जनरल, इसका मेंटल जनरल देखते हैं, मानसिक सामान्य। जो इसके सिम्टम्स हैं, डिलेरियम विथ कांस्टेंट रोविंग। डिलेरियम का अर्थ मतलब होता है बेहोशी टाइप का। विथ कांस्टेंट रोविंग यानी अलबल जो है बड़बड़ाते रहेगा, उसमें कांस्टेंट बेहोशी में बड़बड़ाहट, एक कुछ भी बोलते रहना। ट्राई टू गेट आउट ऑफ द बेड, बिछावन के ऊपर बैठना चाहेगा या उठ के बिछावन पर से हटना चाहेगा। इन टाइफाइड और टाइफस, टाइफाइड में भी ऐसा देखने को मिलता है, और टाइफस रिलेटेड टू टीबी होता है, इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। चूँकि वह चाहेगा बिस्तर पर से हटने के लिए, लेकिन हट नहीं पाएगा, चूँकि वह बेहोशी की अवस्था में होगा, डिलीरियम की अवस्था में। फेज का जनरल, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, ठंडे वायु से क्या होगा, बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होगा। कैलकेरिया कार्प, कैलिकार्प, कैलकेरिया कैलिकार्प सोरिनम। काल काकी पर, काल काकी पर, इसका शॉर्ट हो गया अगर इसको याद करना चाहें तो। काल काकी पर, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर। कंप्लेंट से पियर डायगोनली, कंप्लेंट्स क्या होगा, इसका डायगोनली होगा अपर लेफ्ट से टू लोअर राइट साइड, यानी लेफ्ट साइड अपर, मान लीजिए अपर लेफ्ट आर्म है तो नीचे की तरफ जाएगा। तिरछे तिरछी डायगोनली यानी होता है तिरछे जाना, लोअर राइट साइड में शिफ्ट करेगा। ऐसा एंटीमटाट और एस्ट्रामोनियम में भी देखने को मिलता है। अब अपर साइड लोअर लेफ्ट, अपर राइट लोअर लेफ्ट, यानी अब इसके उल्टे डायगोनली में देखा जाए कि दाहिने से बाएं की तरफ नीचे जाता हो, तो ऐसा किस में है, अम्ब्रा ग्रेसिया में, ब्रोमियम में है, मेडोडिनम में है, फास्फोरस में है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं इसका हेड, हेडेक ऑफ दोज हु readily become delirious in fever or with pain।
अब कहता है कि हेडेक ये उसमें भी होता है जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि ड्रिंकार्ड्स हैं, ज़्यादा शराब पीने वाले हैं, या फिर एक्सेस सेक्सुअल एक्ट करते हैं, या एक्सेस वो अल्कोहल लेते हैं तो उसमें हेडेक होता है, तो उसमें भी ये काम आता है। और हेडेक ऑफ दोज रेडली यानी ईजिली बिकम डिलीरियस इन द फीवर विथ पेन, यानी थोड़ा सा भी फीवर हुआ कि वो जो है बेहोशी उन पे छाने लगेगी और दर्द भी होगा। तो बुखार में अगर माथा दर्द हो और साथ में बेहोशी की तरह हो तो यह आपको एगारिकस मस्करियस उसमें काम कर सकता है। बेलाडोना भी इसमें है हेडेक में, बट बेलाडोना में आपको कंजेशन ऑफ ब्लड ये नज़र आता है। एगारिकस में ऐसा कंजेशन ऑफ ब्लड के बारे में कुछ अभी तक तो मिला नहीं है, क्योंकि इसका सर्कुलेशन जो होता है वो क्या होता है, इंडोलेंट होता है, वैसे ही स्थिर रहता है, सर्कुलेशन है ही नहीं ज़्यादा। ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू कोरिया ट्विचिंग और ग्रीमासेस फ्रॉम स्पाइनल इन्फेक्शन। अब वो ऐसे पर्सन जिनको जो है कोरिया यानी शेकिंग ऑफ द बॉडी उनका क्या होगा, झटका खाएगा, ट्विचिंग और ग्रीमासेस यानी होता है चेहरा का ऐंठन, ट्विचिंग चेहरा में ऐंठन मिलेगा, फ्रॉम स्पाइनल इन्फेक्शन किसी प्रकार का स्पाइन में दिक्कत हुआ हो या हो रहा हो तो उससे अगर उसे कोरिया की तरह सिम्टम्स आते हैं, ट्विचिंग होते हैं, ऐंठन होते हैं चेहरे में, तो ये उसमें इंडिकेटेड होता है दोस्तों। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस प्रोस्टेशन आफ्टर सेक्सुअल डिबॉच, नर्वस प्रोस्टेशन आफ्टर सेक्सुअल डिबॉच यानी कमजोरी हो जाएगा, नर्व्स जो है इसके कमज़ोर पड़ने लगेंगे एक्सेस सेक्सुअल एक्ट करने के बाद। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, प्रोलैप्स पोस्ट क्लाइमेट्रिक, प्रोलैप्स यानी होता है जो भी इंटरनल ऑर्गन है, यूटेरस आदि जो है वेजाइनल रूट से बाहर की तरफ निकलना चाहता है। पोस्ट क्लाइमेट्रिक यानी क्लाइमेट्रिक एज जो है उसके बाद, क्लाइमेट्रिक एज उसको कहते हैं जहाँ जो है मेनोपॉज के बाद मेंस जो है सीज करने लगता है, उसके बाद का जो एज होता है उसे हम लोग पोस्ट क्लाइमेट्रिक एज कहते हैं। बियरिंग डाउन पेन ऑलमोस्ट इन द इनटॉलरेबल, वही प्रोलैप्स के बारे में बोल रहा है कि बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, यूटेरस नीचे की तरफ आया। कंपेयर इसमें करना है लिलियम टिग, म्यूरेक्स और सीपिया में। बैक का सिम्टम देखते हैं, स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस, ज़्यादा सेक्सुअल एक्ट करने के चलते स्पाइनल में इरिटेशन होगा, और स्पाइनल में इरिटेशन के साथ हेड वाले सिम्टम को याद करते हैं हम लोग, जहाँ पर्सन में क्या होगा, कोरिया होगा, ट्विचिंग ऑफ द फेस, यहाँ भी स्पाइनल इन्फेक्शन बोल रहा है। तो ये स्पाइनल इन्फेक्शन कहाँ से आएगा, एक्सेस सेक्सुअल एक्ट करने के बाद इसको स्पाइन में इरिटेशन होगा, तो इसमें कैलकेरिया फॉस और एगारिकस मस्करियस भी इंडिकेटेड होता है। इपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, अब देखिए इपिलेप्सी यानी होता है मिर्गी तरह का इसको आएगा, किस चीज़ से होगा, सप्रेस्ड इरप्शन यानी कोई इसको इरप्शन शरीर में दाना दाना हुआ वो क्या हो, दब गया हो, तो ऐसा सोडियम और सल्फर में ही पाया जाता है। स्पाइन सेंसिटिव टू टच, अब इसका स्पाइन इतना इरिटेशन होगा उसमें कि यह उसको टच नहीं होने दे सकता है, सेंसेशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा किसी भी टच के माध्यम से, किसी भी टच के लिए, जैसे थ्रेडियोन में है, थ्रेडियोन में भी स्पाइन जो है एक्सेस सेंसिटिव होता है टच को लेकर के। वोर्स इन द मॉर्निंग, और सुबह के समय में यह जो है बहुत ही ज़्यादा स्पाइन की जो सेंसिटिवनेस होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी। नेक्स्ट सिम्टम है पेन, सोर, एकिंग इन लंबर एंड सेक्रल रीजन, लंबर अब जहाँ पे बेल्ट बांधा जाता है उस आसपास जो है सैक्रम के आसपास, और लंबर रीजन 1 to 5 जो लंबर स्पाइन होता है, इन दोनों के जॉइंट के आसपास इसको क्या होगा, सोर एकिंग होगा, यानी ये स्पाइन का जो इरिटेशन बता रहा है सेंसिटिवनेस ये इसी आसपास होगा। ड्यूरिंग एक्सर्शन इन द डे टाइम,
अब सुबह के समय में बोल रहा है ड्यूरिंग एक्सर्शन, यानी किसी तरह का उस पर किसी तरह का प्रेशर पड़ा हो तो ये आपको महसूस होगा। और इन द डे टाइम, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि इन द मॉर्निंग, यानी सुबह से लेकर दिन में भी जो है ये परेशानी उसको बढ़ती हुई मिलेगी वाइल सीटिंग। और जब वो बैठेगा तो सही सी बात है, जब वो बैठेगा तो उसके स्पाइन पे क्या होगा, एक घर्षण पड़ेगा, एक लोड पड़ेगा, एक फोर्स पड़ेगा। तो उससे वहाँ पे क्या महसूस होगा, उसको दर्द महसूस होगा, इरिटेशन महसूस होगा, पेन महसूस होगा। ऐसा किस में है, जिंकम मेटालिकम में भी है ना। वाइल सीटिंग में अगर पेन करता है तो जिंकम मेटालिकम से इसको कंपैरिजन करके देखना होगा। एवरी मोशन, एवरी टर्न ऑफ बॉडी काउजेज पेन इन द स्पाइन, सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच। अब देखिए बोल रहा है वही चीज़, ऊपर वाले चीज़ को ही बोल रहा है कि एवरी मोशन नहीं करना चाहेगा, कोई भी टर्न नहीं करना चाहेगा, काउजेज पेन इन द स्पाइन, सिंगल वर्टिब्रा। अब ये वर्टिब्रा मेरी समझ से तो ये लंबोसेक्रल जो वर्टिब्रा होता है उसी में से कोई एक सा होगा, खास करके जहाँ हम लोग बेल्ट बांधते हैं या जहाँ इन दोनों का अटैचमेंट हो, लंबर सेक्रल रीजन में स्पाइन का जो। अब इसका एक्सट्रीमिटीज़ देखते हैं। अनसर्टेनली इन वॉकिंग, अब ये चलेगा तो क्या करेगा, वो स्टैम्बलिंग गेट्स, लड़खड़ाता हुआ चाल होगा इसका। स्टैम्बल्स ओवर एवरीथिंग इन द वे, अब पाँव को ठीक से यह रख नहीं पाएगा, चूँकि इसको दर्द है कमर में भाई, तो पाँव को सही से रख नहीं पाएगा तो क्या होगा, इसको चोट लगेगा हर एक कदम पे। फील पेन एज इफ बीटन व्हेन स्टैंडिंग, और जब यह उठेगा तो इसको क्या महसूस होगा कि जैसे किसी ने मारा है, बीटन है ना। एक्सट्रीमिटीज़ में महसूस होगा, यानी पाँव में है ना, वहाँ उसको महसूस होगा। नर्वस सिस्टम में देखते हैं, यानी नर्व से रिलेटेड इसका क्या ये होगा, सिम्टम्स होगा। अब ये नर्वस सिस्टम में कहता है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वाइल अवेक, यानी जब वो जगेगा तो किस तरह का मूवमेंट होगा, इनवॉलेंट्री, ऑटोमेटिक मूवमेंट होगा जिसको ये कंट्रोल नहीं कर सकता है। यानी कि जो भी स्पाइन से रिलेटेड समस्या है वो सुबह के समय में शुरू होगा, जो दिन में भी होगा, और सुबह में ही इसके नर्वस सिस्टम में भी ये समस्या देखने को मिलेगा। सीजेस ड्यूरिंग स्लीप, और जब ये सो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। कोरिया फ्रॉम सिंपल मोशन एंड जर्क ऑफ सिंगल मसल टू डांसिंग ऑफ होल बॉडी। अब देखिए कोरिया भी होगा, इसको कंपन होगा, फ्रॉम सिंगल मोशन एंड जर्क, कोई भी ये मोशन करेगा तो उससे इसको कोरिया होने लगेगा और कोई जर्क होने लगेगा, ठीक है। डांसिंग ऑफ होल बॉडी, पूरा शरीर इसका जो है कांपने लगेगा। ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, ट्रेम्बलिंग भी वही होता है, कांपना, थरथराना। ट्विचिंग ऑफ मसल ऑफ फेस, माइगेल लेसियोडोरा, माइगल लेसियोडोरा में भी आपको ये चीज़ मिलेगा, ट्विचिंग ऑफ द फेस। यहाँ इसका शॉर्ट लिखा हुआ है MYG। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। स्पाइन एंड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ जो है, इसके बॉडी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें इसको मिल रही है। कोरिया है ना, ट्विचिंग मिल रही है, ट्विचिंग ऑफ द फेस, बैक में स्पाइन में इरिटेशन होगा, बैक पेन होगा, ये सारी चीज़ें उसमें मिल रही हैं। अब स्किन में देखते हैं। चिल्ड्रेन दैट ईच एंड बर्न इंटॉलरेबली, अब चिल्ड्रेन होता है जैसे कि ठंडे के समय में ठंडा बर्फ़ से जो है क्या होता है, स्किन जल जाता है, तो उसमें क्या होगा, ईचिंग और बर्निंग होगा। फ्रोस्ट बाइट वही होता है, फ्रोस्ट बाइट का मतलब वही होता है, बर्फ़ से जब बर्फ़ में हम लोग चलते हैं ना तो पाँव में क्या होता है, घाव की तरह हो जाता है, उसमें जलन होने लगता है, लाल हो जाता है और खुजलाने लगता है, बाद में घाव हो जाता है, उसको चिल्ब्रेंस बोलते हैं। एंड ऑल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड स्पेशली इन द फेस, और वैसे भी इसको कोल्ड एयर से जो एक्सपोजर होता है तो उसमें क्या होता है, इसके सिम्टम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी इसमें वही बात बोल रहा है, स्पेशली इन द फेस, फेस पे होगा।
तो फेस पे किस तरह का सिम्टम इसका रिलीज हो रहा है, वही कोरिया और ट्विचिंग ऑफ द मसल ऑफ द फेस, ये आपको देखने को मिल रहा है। जिसमें माइगेल लेसियोडोरा से हमको इसको कंपेरिजन करके एक बार देख लेना है। सेंसेशन एज इफ आइस टचेज और आइस कोल्ड नीडल वेयर पियर्सिंग इन द स्किन। पियर्सिंग यानी होता है हलाना। ऐसा महसूस होगा जैसे आइस बर्फ़ जो है स्किन को छुआया जा रहा है, या फिर आइस कोल्ड मतलब एक ऐसा नीडल जो एकदम ठंडा है और उसे जो है चुभा दिया जा रहा है स्किन में, एज फ्रॉम हॉट नीडल्स। ठीक है, अब इसको महसूस हो रहा है कि कभी जो है गर्म जो है चुभ रहा है, कभी जो है ठंडा जो है नीडल हमारे अंदर चुभाया जा रहा है। तो ये चीज़ इसको महसूस होगा। बर्निंग, इचिंग, रेडनेस ऑफ वेरियस पार्ट, ईयर, नोज, फेस, हैंड एंड फीट, पार्ट्स रेड, स्वेलन एंड हॉट। अब ये सारी चीज़ें उसमें ऊपर भी बताया है कि बर्निंग होगा स्किन में, इचिंग होगा, रेडनेस होगा। ये चिल्ड्रेंस का ये सिम्टम्स को लिखे हुए हैं। वेरियस पार्ट लाइक ईयर, नोज, फेस, चेहरे पर नाक, कान, आँख में आपको मिलेगा, हैंड और फीट में मिलेगा। स्वेलन यानी होता है सूजन, और हॉट यानी गर्म। जहाँ सूजन होता है वहाँ दर्द होता ही है, रेडनेस होता है और गर्मी भी होता है। तो ये नॉर्मल सिम्टम्स है, चिल्ड्रेंस को ही यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, नथिंग मोर देन दैट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मोडालिटीज़ देखते हैं, यानी कब बढ़ता है कब घटता है। एग्रावेशन यानी कब बढ़ता है, आफ्टर ईटिंग, कुछ खाने के बाद बढ़ेगा। आफ्टर क्वाइटस यानी सेक्स करने के बाद बढ़ सकता है। कोल्ड एयर, कोल्ड एयर में ऊपर जो बताया हमने, कोल्ड एयर के भी एक्सपोजर से होगा। मेंटल एप्लीकेशन बिफोर थंडर स्टॉर्म। अब थंडर स्टॉर्म के पहले इसका मेंटल इफेक्शन क्या होगा, मेंटल जो भी सिम्टम है वो बढ़ जाएगा। ऐसा किस में है, फास्फोरस में, सोरिनम में। रिलेशन सिमिलर टू सिमिसिफ्यूगा, कैलकेरिया, कैनाबिस इंडिका है, श्यामस, कैलकेरिया, फॉस्फोलाइकेसिस, नक्स भूमिका, ओपियम, स्ट्रामोनियम, इन डिलीरियम ऑफ एल्कोहलिज्म। अब शराब पीने के बाद जो बेहोशी मदहोशी छाती है, जो बेहोशी होती है जिसमें बड़बड़ाता है लोग, तो ये सारे ऊपर जो मेडिसिन बताए गए हैं, ये सारे मेडिसिन में आपको एक बार देख लेना है, कंपैरिजन इसका देखना होगा। टू माइगेल, अब ये ऊपर जो हमने माइगेल लेसियोडोरा था, अब ये माइगेल लेसियोडोरा एंड टेरेंटुला जिंक इन द कोरिया। अब देखिए माइगेल लेसियोडोरा में बोल रहा है कि ट्विचिंग ऑफ द मसल एंड फेस, तो उसमें माइगेल लेसियोडोरा, टेरेंटुला भी स्पाइन बहुत सेंसिटिव होता है। जिंक में भी इस तरह का आपको मिलेगा। कोरिया, तो कोरिया में अगर सिम्टम मिले तो जिंक में, माइगेल एंड टेरेंटुला में कंपैरिजन कर लेना है। तो ये था आपका एगारिकस मस्केरियस। नेक्स्ट किसी मेडिसिन में मिलेंगे। वीडियो और जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।